किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनी जाती थी। कभी लोग कहते कि वहां जादुई जीव रहते हैं, तो कभी कोई कहता कि जंगल में अदृश्य शक्तियां बसती हैं। इस जंगल के बारे में सबसे खास बात ये थी कि वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव में 3 दोस्त रहते थे, रवि, मीनू और गोपाल। तीनों बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से जादुई जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता था कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों से कहा, क्यों न हम खुद जादुई जंगल का रहस्य जानने के लिए वहां जाएं। हमें पता लगाना चाहिए कि लोग क्यों डरते हैं। मीनू और गोपाल को पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उनके डर पर काबू पा लिया। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे तीनों अगली सुबह जादुई जंगल का सफर करेंगे और इसका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। सुबह होते ही तीनों दोस्त अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। वे साथ में कुछ खाना, पानी और एक नक्शा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल बहुत ही शांत और रहस्यमयी था। पक्षियों की मधुर आवाजें, हवा में ताजगी और चारों तरफ हरे भरे पेड़, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अजीब सी घटनाएं घटती महसूस होने लगी। अचानक से उनके सामने एक सफेद खरगोश प्रकट हुआ, जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने कहा, अरे, ये तो साधारण खरगोश जैसा लग रहा है, पर इसकी आंखों में कुछ खास है। तभी खरगोश ने अचानक से बोलना शुरू कर दिया, तुम तीनों बहुत बहादुर हो, जो जादुई जंगल में आने की हिम्मत की। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं होगा। अगर तुम यहाँ का रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तीनों दोस्त हैरान रह गए कि एक खरगोश कैसे बात कर सकता है। गोपाल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? खरगोश ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ और मेरा नाम बोम्बो है। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और हर जीव जादुई है, लेकिन जंगल में एक बड़ी समस्या है। इस जंगल पर एक काला जादू किया गया है, जिससे यहाँ की जादुई शक्तियाँ कमजोर हो गई हैं। अगर हम इस काले जादू को नहीं रोक पाए, तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मीनू ने उत्सुकता से पूछा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? बोम्बो ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है, जिसे जीवन वृक्ष कहा जाता है। उस पेड़ के भीतर एक जादुई क्रिस्टल है, जो जंगल की सभी जादुई शक्तियों का स्रोत है। लेकिन कुछ समय पहले एक दुष्ट जादूगर ने उस क्रिस्टल को चुरा लिया और उसे एक काले किले में छिपा दिया। अब जंगल को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस किले में जाकर क्रिस्टल को वापस लाना होगा। तीनों दोस्तों ने बोम्बो की बात मानी और काले किले की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, कभी उन्हें विशालकाय झाड़ियों से गुजरना पड़ा, तो कभी रहस्यमय जीवों का सामना करना पड़ा। लेकिन बोम्बो की मदद से वे सब चुनौतियों को पार करते गए। आखिरकार वे काले किले के पास पहुँचे। किला डरावना और अजीब था, और वहाँ का माहौल